नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस का पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई, किसने क्या कहा, और इसके बारे में सब एकदम इम्पॉर्टेंट बातें जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं। तो कांग्रेस, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो जनक थे या फादर थे, पिता, तो जो कांग्रेस के फादर थे, द फादर ऑफ कांग्रेस A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। अब बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस का मतलब क्या होता है। तो कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह। क्लियर हो गया? कांग्रेस का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। और ये जो शब्द लिया गया है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछा जाए कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। अब बात हो गई, इसके जो फादर थे A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और उसके बाद ये जब इनके रिटायरमेंट हो गई तो ये भारत आए, और भारत आने के बाद ये शिमला में बस गए। तो शिमला में जब रहने लगे तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? A.O. ह्यूम को। ये फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, मतलब पक्षी विज्ञान के जनक भी हैं। फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है? A.O. ह्यूम। और फादर ऑफ नेशनल कांग्रेस, जो कि पूछा ही जाता है बार बार, तो जो नेशनल कांग्रेस के जनक हैं वो कौन है? A.O. ह्यूम। तो ये बहुत ही तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो 25 दिसंबर को जो है इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी A.O. ह्यूम ने। और फिर उसके बाद उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, उसमें इंडियन नेशनल यूनियन नाम था। लेकिन फिर 28 दिसंबर 1885 को जो मीटिंग हुई तो उसमें इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया। अब 28 दिसंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हमें मेन डेट याद रखनी है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को दिन सोमवार को दोपहर में 12 बजे क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर हम बात करते हैं उस समय के अध्यक्ष कौन थे, ये पॉइंट इधर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये ईसाई धर्म के मानने वाले थे। अच्छा, उस समय जो मतलब ये वायसराय जो थे ये कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हुई कहाँ थी? तो मुंबई में ही एक मैदान है, निकट ग्वालियर टैंक मैदान के पास में जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात करते हैं सन 1885। तो 1885 में पहली मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो उसके बाद जो अधिवेशन हुए तो 1885 से लेकर 1947 तक कुल 55 अधिवेशन हुए, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुए? सबसे ज़्यादा अधिवेशन हमारे कोलकाता में हुए। कितने हुए? 10 बार। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में कितनी बार? 10 बार। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे मद्रास और मुंबई, दोनों जगह पे 7-7 बार जो है अधिवेशन हुए कांग्रेस के। तो अब बात करते हैं स्थापना के समय कांग्रेस का नाम INU इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन भाई इंडियन नेशनल मतलब यूनियन कहा गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
दादा भाई नौरोजी के कहने पे इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदला गया। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब यही बात तो कही जाती है जो कहा गया था इसमें कि जो अभी आगे बताएंगे। हाँ देखो आ गया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो इनको शेरे पंजाब की भी उपाधि दी गई थी। और लाला लाजपत राय ने ही कहा था, क्या कहा था कि जो कांग्रेस है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जो दिमाग से कैसी है? परे है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है जो दिमाग से परे है। ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अब इंडियन नेशनल यूनियन को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा था। इसको हम अभी बता चुके हैं। अब दरअसल ये जो इसका अधिवेशन जो था ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हुआ? प्लेग फैल गया, एक महामारी फैल गई जो चूहे के पिस्सू से होती है ना, काले काले होते हैं, तो उसके काटने से होती है प्लेग नामक बीमारी। तो उससे जो है पूछा जाता है बायो वगैरह में कि पिस्सू किससे होती है? तो चूहे से संबंधित है बीमारी। क्लियर हो गया? किस जीव से संबंधित है? तो चूहे से। अब प्लेग नामक महामारी जो थी वो फैल गई, तो पुणे में जो होना था उसको फिर कहाँ किया गया? मुंबई में। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्थापना मुंबई में हुई थी। अब इसमें जो एकमात्र ऐसे थे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने इसमें क्या किया था? भाग नहीं लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। जो त्रिगुट थे, त्रिगुट में कौन कौन आते हैं? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों में जो एक बार अधिवेशन मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कांग्रेस की इतिहास। कांग्रेस की इतिहास नामक पुस्तक जो है पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? पट्टाभी सीतारमैया द्वारा। अब इन्होंने ही जो है पट्टाभी सीतारमैया ने ही जो है गांधी जी को, आगे भी बताएंगे जब पढ़ाएंगे, इन्होंने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, आगे बताएंगे जब। तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये 3 बार चेयरमैन बने थे। सबसे अधिक बार जो चेयरमैन अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो दादा भाई नौरोजी बने थे। कब कब बने? 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। अब अगर हम बात करते हैं तो 2 बार कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष कौन बने? तो पहले थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। और एक और भी हैं, डॉक्टर रास बिहारी बोस भी हैं, लेकिन उनका संबंध कहाँ पे है? जब जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस रहते हैं तब वहाँ पे जो जिक्र होता है उनके साथ जो होते हैं वो डॉक्टर रास बिहारी बोस होते हैं, और ये डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं। तो ये जो चेयरमैन बने थे ये 1907 में और 1908 में 2 बार लगातार बने। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कब कब बने? 1935 और 1936 में लगातार बने। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था तो बने थे, तो 1938 और 1939 में। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष आज़ादी से पहले, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले जो कांग्रेस की महिलाएं थी उनमें कौन कौन अध्यक्ष बनी? तो सबसे पहली जो बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की अध्यक्ष महिला बनी। तो ये क्लियर हो गया सभी को। अब उसके बाद ये अपने भारत की नहीं थी, ये भी विदेशी महिला थी जो आयरलैंड या आयरिश से आई थी। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। और हमारे वो कौन थे? एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। दोनों अलग अलग हैं। ये आयरलैंड की थी फिलहाल। अभी इनका जो है आगे और भी एक बार जिक्र होगा, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो अब सरोजनी नायडू
दूसरी महिला कौन बनी? सरोजनी नायडू 1925 में। ये कब बनी? 1917 में। और 17, 3 और 5 8 साल बाद कौन बनी? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पूछे या उत्तर प्रदेश की पूछे, दोनों की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक, भारत या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है। और ये चेयरमैन जो बनी थी कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। जब कानपुर का अधिवेशन हुआ था तो इसमें सरोजनी नायडू जो थी वो अध्यक्ष बनी थी। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं, जबकि स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? हालांकि स्वर की कोकिला नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया, क्योंकि कोकिला उनको भी कहते हैं, कोकिला इनको भी कहते हैं। तो ये भारत की कोकिला है, वो स्वर की कोकिला है। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। ये नलिनी सेन गुप्ता, कौन? नलिनी सेन गुप्ता। अगर हम बात करते हैं, नलिनी सेन गुप्ता जो थी ये तीसरी महिला बनी थी। ये रहने वाली तो भारत की थी, लेकिन ये कहाँ चली गई थी? विदेश चली गई थी, तो यूरोप। तो भारतीय मूल की, जन्म इनका यहाँ पे हुआ लेकिन ये रहती कहाँ थी? यूरोप में। तो भारतीय मूल की प्रथम यूरोपीय महिला चेयरमैन कौन थी अगर पूछा जाए, तो नलिनी सेन गुप्ता थी। 1933 में कोलकाता के अधिवेशन में बनी थी। क्लियर हो गया? तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि ये बताते हैं कि किसने क्या क्या कहा। जैसे लॉर्ड कर्जन थे, तो कर्जन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। ऐसा कर्जन के कथन थे। मतलब कुछ स्टेटमेंट हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि बीच बीच में जो आदमी जो है वो एक बार जोश दिखाता था। अब जैसे गांधी जी को ही ले लो, आंदोलन किया, पता चला गांधी अरविंद समझौता हुआ, फिर वापस ले लिया, फिर चालू कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम बीच बीच में करेंगे तो फिर इससे हमें कोई आज़ादी या कुछ मिलने वाला नहीं है अंग्रेजों से। वो तो वैसे भी हम लोगों पर राज करना चाहते थे। तो यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो भी हैं वो पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये पदों के भूखे हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। और एओ ह्यूम जो थे ये किसके जीवनीकार, इनके जीवनीकार कौन थे? वेडरबर्न। एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? वेडरबर्न। अब हम बात करते हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने क्या लिखा? राष्ट्रगीत ही तो लिखा है हमारा, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्लियर हो गया? तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और आगे मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, उसमें जो बहुत मुख्य अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसमें कहाँ कितने अधिवेशन हुए, उनके नाम, फिर उनके अधिवेशन में अध्यक्ष कौन कौन बने, कब अधिवेशन हुए, और उस अधिवेशन के जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम एकदम शॉर्ट नोट्स में तैयार करेंगे और उसके बाद आप सभी को उससे पढ़ाएंगे। तो आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छा प्रोत्साहित हों और आप सभी के लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।